वेलकम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंड्स एट एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त है, जहां आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, उसमें फाइंड करना है कि ज्ञात करें द लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क की लंबाई, एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर एरिया ऑफ द सेक्टर यानी कि एरिया फाइंड करना है हमें उस त्रिज्य खंड का, और थर्ड है अपना एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग चॉर्ड, यानी जो वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है, उसका एरिया ज्ञात करना है जो उसके उसमें बना हुआ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो देखिए सर, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर जो ये ए और ओ यानी कि यहाँ पर जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ अपनी यहाँ पर रेडियस निकल के आ गई 21 सेंटीमीटर, एंड यहाँ पर थीटा गिवन हुआ है अपना के 60 डिग्री। ये दो चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसके ज्ञात करना है, तो क्वेश्चन फर्स्ट जो इसका दिया हुआ है वो है द लेंथ ऑफ द आर्क, द लेंथ ऑफ द आर्क। जैसा कि आप जानते हैं सर, द लेंथ ऑफ द आर्क का मतलब है यहाँ पर ए पी बी की जो लेंथ है वो कितनी होगी, यानी ए से बी तक की लेंथ। तो आप देख पा रहे हैं ये सर्किल का एक हिस्सा है, इस सर्किल की सरकमफेरेंस का एक हिस्सा है। तो हम जानते हैं सर्किल की सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। अब उसका ये हिस्सा है, लेकिन कितना एंगल लिए हुए है 60 डिग्री, तो 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो यानी कि पहली जो बात है द लेंथ ऑफ द आर्क, तो वो निकालने के लिए हम कहेंगे यहाँ पर रेडियस, रेडियस है 21 सेंटीमीटर एंड एंगल यानी थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी, आप जानते हैं कि ए पी बी किसका हिस्सा है, उसकी सरकमफेरेंस का। सरकमफेरेंस मतलब 2 पाई आर, और कितना एंगल लिए हुए है ये वाली जो ए पी बी है, कितना एंगल लिए हुए है 60 डिग्री, यानी कि थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिए 2 पाई की वैल्यू 22/7 ही लेकर चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है पहले ही आपसे। आर है 21 इंटू थीटा है अपना 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 60 से 360 6 टाइम्स, 2 से 6 3 टाइम्स, एंड 3 7 जा 21, 21 से 21 क्लियर हो गया, यानी कि अपना आर्क आ गया, एपीबी की लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। पहली चीज द लेंथ ऑफ एपीबी, यानी फर्स्ट जो आंसर है हमारा वो यहां पर क्लियर हो चुका है। सेकंड वन, सेकंड दिया है उसने एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, फॉर्म्ड बाय द आर्क, ये उसका सेकंड क्वेश्चन है सर। आप जानते हैं एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि ए ओ बी पी, ये पूरा सेक्टर है। तो यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी पी, आप जानते हैं ए ओ बी पी जो है वो इस सर्किल के एरिया का एक हिस्सा है। एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर का एक हिस्सा है, जो कितना लिए हुए है 60 डिग्री का एंगल लिए हुए है, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। देखिए श्रीमान, पाई आर स्क्वायर 22/7, आर की वैल्यू है 21 × 21, थीटा है अपना 60/360। कैलकुलेशन को आसान करते हैं सर, 60 से ये 6 टाइम्स गया, 2 से ये 11 टाइम्स गया, 2 से ये 3 टाइम्स गया, 3 7 जा 21, इन दोनों से एक क्लियर हो गया ये 21, यानी 21 × 11 बोले तो सर ये निकल के आ गया अपना 21 × 11 निकल के आएगा अपना सर, जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसमें 231, चूंकि ये एक एरिया का हिस्सा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर एओबीपी यानी कि सेक्टर एओबीपी, सेक्टर एओबीपी की जो वैल्यू निकल कर आई सर
वाइड 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड, इसमें दिया हुआ है सर, पूछा है हमसे कि जो ये सेगमेंट है अपना, यानी कि यहाँ पर अगर सेक्टर में से में अगर उस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इस सेक्टर में से, टोटल सेक्टर है इसमें से अगर मैं इस ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो अपना क्या बचेगा सर? अपना बचेगा सर ये सेगमेंट। यानी कि यहाँ पर इसने बोला है सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए बोला है, माइनर सेगमेंट जो है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है सर? जैसा कि हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यानी कि सेक्टर के एरिया में से अगर मैं आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, यानी कि उस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूँ कोस थीटा बाई 2, वैल्यू हम निकाल के आ चुके हैं 231 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू आर की वैल्यू है 21 इंटू 21 और थीटा थीटा साइन 60 अपॉन 2 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है अपनी √3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441 √3/4, यानी कि हम कह सकते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल कर आ गया सर। ये अपने तीनों आंसर हो गए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, अ चॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। एक 15 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त में जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है 60 डिग्री एंगल बनाते हुए एक सेक्टर बनाया गया है यहाँ पर, यानी कि एक सेगमेंट बनाए जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनर सेगमेंट देन फाइंड, उसने बोला है हमसे कि माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, एरिया फाइंड करना है। अभी हमको सर क्वेश्चन में जिस हिसाब से दिया हुआ है हम समझ सकते हैं, यहाँ पर रेडियस यानी कि एओ और ओबी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर दी हुई है एंड थीटा हमारा 60 डिग्री दिया हुआ है। और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है, पहले हमें ए बी सी ये जो सेगमेंट है इसका एरिया फाइंड करना है। उसके बाद हमें उस सर्किल के एरिया में से ये जो एरिया आया है ये माइनस कर देंगे तो वो एरिया बचेगा जो रिमेन होगा, यानी कि अपना मेजर सेगमेंट के लिए हम निकालते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जैसा कि हम जानते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी सी, जो कि क्या होता है सर, अगर मैं सेक्टर के एरिया में से यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इस ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देता हूं, यानी आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 एंड कॉस थीटा अपॉन 2। देखिए सर अभी निकालते हैं अपन, पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 ना लेकर चलनी है, अपितु यहाँ पर 3.14 लेकर चलनी है पाई की वैल्यू। आर 15 इंटू 15, थीटा है अपना 60 अपॉन 360 माइनस आर की वैल्यू है 15 इंटू 15 साइन थीटा, यहाँ पर थीटा 60 दिया हुआ है, थीटा बाई 2 मतलब थीटा हो जाएगा अपना 30, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ 1/6 बचेगा ये, यानी 3.14 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 1/6 माइनस 225, 15 इंटू 15 225 √3/4, ये आ गया सर निकल कर हमारा 225 के जरिए। अभी क्या करेंगे, हम इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे। अभी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जब मैं 6 का डिवाइड इसमें देता हूँ और 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये अप्रोक्स आपका निकल कर आता है 117.5 माइनस, यहाँ पर मैं √3 की वैल्यू 1.73 पुट करता हूँ और उसका मल्टीप्लाई उसके साथ करके 4 का डिवाइड करता हूँ, तो ये अप्रोक्स आपका निकल के आएगा 97.31। अभी मैं इसको इसमें से माइनस करूंगा तो ये अप्रोक्स निकल कर आता है आपका 20.44, जैसा कि आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आपका निकल कर आ गया माइनर सेक्टर का। देन हम कह सकते हैं कि माइनर सेगमेंट का एरिया निकल के आ गया 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी उसने बोला है मेजर सेक्टर, हम मेजर सेक्टर के लिए क्या करेंगे,
जो कंप्लीट सर्किल है उसमें से इस माइनर सेक्टर को माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे तो मेजर सेक्टर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए सर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट यानी कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर होता है अपना पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू है अपनी 15 इंटू 15 माइनस इस पूरी टर्म की वैल्यू ये रही माइनर सेगमेंट, इसकी वैल्यू 20.44 हम निकाल चुके हैं पहले से ही। तो इसको डायरेक्ट लिख लीजिए क्योंकि इसको बार बार पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए सर, मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये निकल के आता है अपना 706.5 माइनस 20.44। इसको 706.5 में से 20.44 माइनस करूंगा, इसको जीरो लगा के चलते हैं तो ये अपना निकलता है अपना 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। हेंस यहाँ कहा जा सकता है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ सर, ये दोनों क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो चुका है सर। यहाँ पर ये समझने वाली बात ये है कि हमको क्या करना है, इसमें से सबसे पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है और फिर सर्किल में से उस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर देना है। इससे हमें क्या है, मेजर सेगमेंट का एरिया निकल कर आ जाएगा।